हे गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे आप सब लोग, आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। कल मैं आया था दिल्ली से बिलासपुर और यहाँ स्टे किया था। और भाई आज का प्लान ये है, आज यहाँ चल रहे हैं लेह की तरफ। और मनाली अब यहाँ से है 130 किलोमीटर, कीलोंग है 260 किलोमीटर और लेह अभी भी यहाँ से है 590 किलोमीटर। चलो जी, ये बैग तो फालतू में लिया है भाई, इसका कुछ काम ही नहीं था। कुछ भूल तो नहीं गए ना? गुड मॉर्निंग जी। तो जी आप यहाँ आ रहे हो तो इस होटल में स्टे कर सकते हो। ये भैया मिलेंगे, इनका नाम है तिलक, ठीक है जी। इनका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो यहाँ आके स्टे कर सकते हो। भाई बेस्ट होटल है यहाँ पर बिलासपुर में, मैं हमेशा यहीं स्टे करता हूँ। भैया पेमेंट बताओ। ये खड़ी जी अपनी शेरनी। चलो भाई, शीशे पे थोड़ा सा कपड़ा मार लेते हैं, फिर चलते हैं। भाई साहब धूप बहुत तेज है, इतनी गर्मी थी वहां तक कपड़ा भी नहीं मार पाया भाई शीशे पे। तो यहाँ ले आया छाँव में, होटल के सामने। बाकी भाई अभी बज गया सुबह के 10:30, 10:23 और ले अब यहाँ से 589 किलोमीटर, जिसमें 15 घंटे लगेंगे। तो लेते हैं महादेव का नाम और चलते हैं लेह की तरफ। तो बोलो हर हर महादेव, हर हर महादेव। भाई एक तो यहाँ ढलान है ना, दिखता भी नहीं है कुछ। कल हम इस साइड से आए थे, दिल्ली की तरफ से इस साइड जाना है। थोड़ा सा रॉन्ग साइड लेना पड़ेगा भाई, रॉन्ग साइड चलना पड़ेगा। वो सामने है भाई ढाबा, तो कुछ खा लेते हैं, कुछ क्या पराठा खा लेते हैं एक, ताकि शाम तक का काम चल जाए। चलो जी, तो ये मंगा लिया जी ब्रेकफास्ट में, तंदूरी आलू का पराठा, दही और ये है अचार। और भाई एक बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने अपना बैग था ना भाई वो होटल में ही भूल गया। बाकी भाई साहब वो अच्छा हुआ कि हम ज़्यादा आगे नहीं निकले, होटल के साथ में है ढाबा। तो वापस जाएंगे, वहाँ से बैग उठाएंगे, फिर निकलेंगे भाई। वो भैया का फ़ोन आ गया एक्चुअली, वरना भाई मैं तो भूल ही गया था, पता नहीं कहाँ तक निकल जाता। चलो भाई देखो, कहते ना कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। चलो फटाफट खाते हैं, फिर बैग लेते हैं, फिर निकलेंगे लेह की तरफ। फिर से वापस जाना पड़ रहा है भाई, ऐसा लग रहा है जैसे हम दिल्ली जा रहे हो अपने घर की तरफ। घर की तरफ ही जा रहे हैं लेकिन घर नहीं जा रहे हैं। और ये जगह है जी डमली, और ये अभी सामने अपना होटल मतलब था रात में। तो इस बहाने भाई आपको होटल का नाम भी बता देंगे दोबारा। मैंने आई थिंक सुबह दिखाया नहीं था आपको, बताया ही नहीं था आपको। ये देखो, होटल गोविंद सागर व्यू। नीचे ही लगा देते हैं यार, ऊपर क्या ले जाएंगे ना, यहीं यू टर्न करके बैग यहीं ले आएंगे। इतना भुलक्कड़ हो गया हूं ना भाई, डिक्की खोल रखी है मैंने, डिक्की खोल के गाड़ी चला रहा हूं सोचो, और बैग भूल गया। चलो कोई बात नहीं, चलते हैं भैया। जय गौ माता। और एक बार फिर से चढ़ गए हैं कीरतपुर नेरचौक हाईवे। भाई साहब कैमरे लगे हुए हैं यहाँ, बहुत ज्यादा कैमरे हैं, बहुत ज्यादा। और स्पीड लिमिट है यहाँ पर 60 की, और अपनी स्पीड थी भाई 51 की। भाई ऐसा नहीं है कि हम 51 या 50 पे चल रहे हैं, स्पीड तो अपनी अच्छी खासी है 70-80, लेकिन जैसे कैमरा दिखता है भाई दूर से ही, भाई स्पीड कम कर लेते हैं। तो वह 50 की स्पीड पे चलेंगे तो कब तक पहुंचेंगे मनाली या कीलोंग या फिर लेह, है ना। इसलिए थोड़ा सा तेज भगाना पड़ेगा। भाई साहब सुबह सुबह पी के पड़ा हुआ है, सुबह सुबह पी के पड़ा हुआ है भाई, रोड के बीच में ही।
आप दिल्ली, यूपी, हरियाणा, राजस्थान कहीं से भी आ रहे हो ना, तो बिलासपुर पहुंचोगे तो भाई बिलासपुर से प्रॉपर आपको पहाड़ दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन एक बात बताना चाहता हूँ भाई, मैं शिमला भी गया हूँ, डलहौजी भी गया हूँ और बहुत सारी जगह गया हूँ भाई, बहुत सारी जगह। लेकिन जो मनाली के रास्ते में भाई, मनाली के रास्ते में जो नज़ारे देखने को मिलते हैं ना, वो और कहीं नहीं मिलते। इसीलिए भाई मनाली सबसे बेस्ट है। बहुत प्यारे नज़ारे रास्ते में, आप रास्ते में ही भाई चलते चलते खुश हो जाओगे कि यार कहाँ आ गए हम। बहुत प्यारे नज़ारे हैं मनाली के रास्ते में। तभी मनाली में बहुत ज़्यादा रश होता है, बहुत ज़्यादा रश। हर साल टूरिस्ट इतने टूरिस्ट आते हैं ना, होटल मिलने मुश्किल हो जाते हैं। और इस टाइम पे तो खासकर जून में भाई, जून में दिल्ली, हरियाणा, यूपी में इतनी गर्मी पड़ रही है, 40-45 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है भाई। तो सब लोग मनाली की तरफ आते हैं। मनाली हो गया, शिमला हो गया, लेकिन ज़्यादातर लोग मनाली आते हैं। लेकिन अगर आप मनाली आ रहे हो तो भाई मनाली तक सीमित मत रहो, मनाली से आगे जाओ, अटल टनल तक जाओ, उसके आगे सिस्सू जाओ, कीलोंग जाओ, एटलीस्ट कम से कम भाई जिस्पा तक जाओ। जिस्पा अल्टीमेट भाई, जिस्पा की खूबसूरती ना भाई, कहते हैं ना कि दिल मोह लेने वाली, वो है। तो जिस्पा तक जरूर जाओ। और वहां तक के रास्ते भाई एक नंबर बने हुए हैं, कोई दिक्कत ही नहीं होगी आपको। और जिस्पा तक के रास्ते भाई साहब बहुत सही बने हुए हैं। कोई नया बंदा भी आ जाएगा, मतलब नया ड्राइवर जिसने पहाड़ों पे गाड़ी नहीं चलाई है, वो भी आ जाएगा जिस्पा तक, कोई दिक्कत नहीं होगी। आ जाओ भाई। हम तो जा रहे हैं भाई ले। अब लेह के रास्ते कैसे हैं, मतलब जिस्पा से आगे डारचा तक गया था मैं लास्ट टाइम, उसके आगे रास्ते कैसे हैं अब पता चलेगा। एक्चुअली मैं 2-3 बार आ चुका हूँ ले। एक बार भाई के साथ आया था, दूसरी बार फैमिली को लेके आया था। तो भाई यहाँ के रास्ते ऐसे ही है, हर साल टूट जाते हैं। तो सरकार कभी बनाती है, कभी नहीं बनाती। अब देखते हैं। देखना ये है कि भाई रास्ते हमें कैसे मिलते हैं, रास्ते बना रखे हैं नहीं। एक्चुअली ये बात तो तय है कि भाई बारिश होती है या फिर स्नोफॉल होता है तो उनसे वाटर क्रॉसिंग होती है तो रास्ते टूट जाते हैं। तो वही देखेंगे कि रास्ते कैसे, और आपको बताएंगे, ताकि अगर आप भी लेह आने का प्रोग्राम बना रहे हो मनाली साइड से या कश्मीर साइड से, तो आपको रास्ते, रोड कंडीशन आप पहले से पता हो कि भैया रोड कैसे मिलने वाले हैं आपको। और अगर आप भी भाई एडवेंचर के ज़्यादा शौकीन हो कि भाई आपको कुछ ज़्यादा ही एडवेंचर करना है, तो 2 रास्ते बताता हूँ, वो रास्ते करो। मैंने कवर किए हुए हैं सेंट्रो से ही भाई साहब, जानलेवा रास्ते हैं, जानलेवा। रास्ता बताता हूँ। आप दिल्ली से जाओ पठानकोट से जाओ डलहौजी, वहाँ तक रास्ते नॉर्मल है, चले जाओगे आराम से। लेकिन डलहौजी के बाद चढ़ाई स्टार्ट होती है भाई। डलहौजी के बाद नहीं, डलहौजी के बाद आई थिंक बैरागढ़ पड़ता है एक, वहाँ से चढ़ाई स्टार्ट होती है सच पास की। सच पास भाई मेरी लाइफ का सबसे खतरनाक पास, वो किया हुआ है मैंने। और वहाँ से फिर नीचे उतरोगे आप किल्लाड़ की तरफ, किल्लाड़ से आप जाओगे उदयपुर से टांडी, और टांडी से आप निकल सकते हो कीलोंग की तरफ, और कीलोंग से सीधा ले। और दूसरा खतरनाक रास्ता बताता हूँ भाई, मनाली से आप जाओ डारचा, कीलोंग जिस्पा होते हुए डारचा पहुँचोगे, डारचा से सीधा निकलो सिंकुला टॉप की तरफ, और सिंकुला के बाद आप ढलान करोगे, मतलब बेसिकली सिंकुला टॉप के बाद आप लद्दाख में एंटर कर जाते हो। तो वहाँ से आएगा गुम्बोक रंजन। क्या ढलान है भाई, मेरी आधी गाड़ी डूब गई थी भाई, इतनी खतरनाक वाटर क्रॉसिंग थी ना उस टाइम पे। मैं जून में ही गया था और अब भी जून ही चल रहा है भाई, बहुत खतरनाक रास्ता था वो भी। अगर वाटर क्रॉसिंग नहीं होगी तो आराम से क्रॉस कर लोगे, लेकिन वाटर क्रॉसिंग अगर हुई तो भाई इतना पानी होता है और नीचे इतने बड़े बड़े पत्थर होते हैं ना, और पत्थर दिखते भी नहीं है ना। पत्थर दिख जाए तो भाई चलो देख के निकालेगा, इधर से नहीं इधर से निकलना, इधर से नहीं इधर से निकलना। भाई साहब पत्थर ही नहीं दिखते, इतना पानी होता है, इतना तगड़ा फ्लो होता है पानी का। तो एडवेंचर करने वालों, आपको बता दिया मैंने रास्ता, तो यहाँ से जा सकते हो भाई, करो एडवेंचर। लेकिन अगर आप सच पास और सिंकुला टॉप वाले रास्ते से आना चाहते हो तो एक छोटी सी एडवाइस दूंगा भाई, गाड़ी लाओ 4x4। 4x4 नहीं है तो चल जाएगी, लेकिन गाड़ी होनी चाहिए आपकी बड़ी, जैसे थार हो गई, मतलब बड़ी गाड़ी यार, समझ लो ना, XUV टाइप में। छोटी गाड़ी नहीं चलेगी भाई, नहीं चल पाएगी, ठीक है जी। बाकी जाके देख लो आपको अपने आप पता चल जाएगा। मेरा मकसद है आपको बताना, समझाना, भाई करना तो आपके हाथ में है। और अगर आपको ये जगह, ये रास्ते अपनी छोटी गाड़ी से कवर करने हैं
तो भाई एक बार कहना चाहूँगा कि मेरी वो प्लेलिस्ट देख लो। प्लेलिस्ट में है लद्दाख सीरीज, लद्दाख ट्रिप का, ठीक है। तो वो पूरी प्लेलिस्ट देख लो, आपको पता चल जाएगा कि कैसे क्या करना है, आपको कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। ये आ गया टनल, आज के दिन की पहली टनल और इस जर्नी की चौथी टनल, टनल नंबर 4। आज के दिन की पहली टनल भी आ गई थी और अब सामने आ गया आज के दिन का पहला टोल। नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मतलब फ्री में निकलेंगे। निकल गए जी। और टोल क्रॉस करते ही इंग्लिश वाइन एंड बियर शॉप, ठेका देसी शराब, ठेका अजीब सा ही नाम है भाई, ठेका। चलो जी कोई बात नहीं। और सामने के नज़ारे देखो भाई। ओ भाई ओ अबे बच गया भाई। स्पीड 58, 60 पे होती तो अपना कट जाता चलान। भाई कैमरे भी ना ऐसी जगह लगाते हैं कि बंदों का ध्यान रहे पहाड़ों पे, मतलब खूबसूरती पे पहाड़ों की, और मतलब उस पर ध्यान ही ना रहे स्पीड पे कि कितनी स्पीड पे चल रही है भाई गाड़ी। भाई बहुत शाने हैं, बहुत शाने हैं भाई। कोल डैम, कोल डैम है यहाँ से राइट साइड में 10 किलोमीटर और मनाली है सीधा। अलसूडेहर भाई, ऑटो भी चलते हैं यहाँ पर भाई, बुरा मत मानना, मैंने पहली बार देखे हैं। कोई बात नहीं भैया, ऑटो बने हैं तो हर जगह चलेंगे, क्यों। सही बात है। यहाँ से किया हुआ है रास्ता बंद और अभी हमें सुंदरनगर में, अब नीचे जाएंगे तो भाई राइट मुड़ जाएगा ये सुंदरनगर की तरफ। तो सब लोग भाई रॉन्ग साइड जा रहे हैं तो हम भी बैक कर रहे हैं। तो भाई ये देखो, यहाँ पूरा का पूरा पहाड़ नीचे आया हुआ है, इसीलिए रास्ता बंद था। कोई बात नहीं भाई, रॉन्ग साइड ले लिया है, अब आगे से फिर चढ़ जाएंगे NH 154 पे, नेशनल हाईवे 154। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जून में होता है पीक सीजन, और पीक सीजन में भाई साहब हर जगह होती है भसड़, मतलब टूरिस्ट भर भर के आ जाते हैं। तो मनाली में भी यही सिचुएशन है और कीलोंग में भी। और ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूँ भाई, ये भी सुन लो। अभी मैं मार्च में आया था, मतलब लेह लद्दाख जा रहा था, तो कीलोंग में मैंने स्टे किया था, और जिस होटल में मैंने स्टे किया था भाई उसमें रूम दिया था भैया ने मेरे को सिर्फ 1000 रुपये का। अभी भैया से बात करी, बोला भैया 3000 रुपये। मैंने कहा भाई सीधा 3000, मतलब 3 गुना रेट, 1000 से 3000। बोले कि भैया पीक सीजन है, ये है वो है। तो मैंने कहा चलो भैया कोई बात नहीं। फिर मैं जहाँ पहले रुका था भाई, वो होटल आप सबने देखा होगा, होटल योलाक्स, उन भैया को मैंने फ़ोन किया तो उनने भी 3000 बोला। मैंने कहा यार ऐसे बात है भैया, कुछ कम लगाओ। तो उन भैया को मैंने बोला कि भैया यूट्यूब में आपका होटल भी दिखाता हूँ, मेरी वीडियो देख के आपके होटल में काफ़ी सारे गेस्ट भी आते हैं, तो थोड़ा तो कम लगाओ। तो उनने फिर बोला कि यार हाँ आप पिछले साल आए थे वाइफ के साथ और बेटियों के साथ। मैंने कहा हाँ जी पहचान लिया। बोला हाँ सेंट्रो से, सेंट्रो वाले भैया। मैंने कहा जी सेंट्रो वाले संजू भैया। तो बोले कि भैया 2500 रुपये दे देना। लेकिन उनका होटल भाई मतलब बहुत अच्छी कंडीशन में है, कहूँगा कि बिल्कुल नई प्रॉपर्टी है, तो वहाँ रुकने में मज़ा आएगा। तो मैंने उनको बोल दिया भैया मैं आऊँगा 4 से 5 बजे तक, तो रूम खाली रखना मेरे लिए। तो बोले कि भैया आ जाओ कोई दिक्कत नहीं है। बाकी 2500 रुपये ही बहुत है भाई, खाने का भी ले लेंगे कम से कम 600-700 रुपये, तो 3000 या 3200 रुपये का पड़ेगा हमको। चलो भाई देना पड़ेगा। अब पीक सीजन है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, वो क्या कर सकते हैं ना। जब टूरिस्ट ज़्यादा होंगे, रूम नहीं मिलेंगे तो भाई रूम ऑब्वियसली महंगे ही मिलेंगे, अगर मिलेंगे तो। ये क्यों बुला रहा भैया? अच्छा खाने के लिए बुला रहा था, यूँ कर रहा था। आ जाओ। टनल नंबर 6, टनल नंबर 7। अब हम चल रहे हैं NH नेशनल हाईवे 3 पे, और रास्ते भाई पहले से बहुत ज़्यादा बेटर हो गए हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे रास्ते हो गए हैं भाई। उस साइड का तो पूरा रोड धंसा हुआ है। पहाड़ों में ये चीज़ तो भाई नॉर्मल ही है, रोड धंस जाना, पहाड़ गिर जाना भाई तो हर साल ही होता है, हर बार होता है। अब कुल्लू यहाँ से है 53, मनाली 92 और लेह 518।
518। अभी पीछे एक डैम टाइप में कुछ आया था, उसके बाद हल्की चढ़ाई स्टार्ट हो गई है और रोड थोड़े से नैरो हो गए हैं। अब यहाँ से थोड़ी सी आगे जाएंगे तो भाई साहब नज़ारे और ख़तरनाक हो जाएंगे, मस्त वाले नज़ारे हो जाएंगे। अपने लेफ्ट साइड में होंगे पहाड़ और राइट साइड में नदी। आई थिंक उस नदी का नाम है 20 रिवर, 20 नदी। वो ऊपर देखो भाई, वो बन गई टनल। ये टनल जब ओपन हो जाएगी ना, मतलब बन जाएगी, उसके बाद ओपन होगी, तो भाई इस रास्ते पे आने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमको। वो टनल हमें सीधा निकाल देगी कुल्लू की तरफ। बाकी इस रास्ते की बात कर रहा था, देख लो भाई, लेफ्ट साइड में पहाड़ है, राइट साइड में नदी है। भाई बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत प्यारे नज़ारे हैं। आप बताओ भाई कमेंट करके कैसे नज़ारे हैं। अभी दिखाते हैं आपको नदी, हरा हरा पानी नदी का। भाई पानी तो बहुत कम है इस नदी में, अभी बहुत कम है। भाई कोई बात नहीं, मैं पानी दिखाने के लिए बोला था, पानी दिखा दिया है। ये सामने आ गई है एक और टनल, टनल नंबर 11, टनल नंबर 12। टनल में था हल्का सा जाम, लेकिन निकल गए हैं टनल से बाहर। काफी सारी टनल भाई मिसिंग है यहाँ पर। दिल्ली से हम आए थे तो मैंने देखी टनल नंबर 1, 2, 3, 4, 5 मिसिंग थी, फिर 6, 7 देखी, 8, 9, 10 मिसिंग थी, फिर 11 और 12। मेरे हिसाब से भाई जो टनल बन रही है ना, उनके नंबर पहले से डिसाइड किए हुए हैं। बाकी अभी जो मैंने आपको टनल दिखाई थी ऊपर की तरफ, वो टनल आके भाई यहाँ ब्रिज बन रहा है, इससे कनेक्ट होगा। और उसके बाद भाई ये ब्रिज दिख रहा है ना, और इस सामने पहाड़, वहाँ एक टनल और ओपन हो रही है, तो वो सीधा कुल्लू की तरफ निकालेगी। तो मैंने पहले ही बताया भाई इस रास्ते पे आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस रास्ते पे लगता है जाम। ये देख लो भाई जाम, ऑलमोस्ट 15 मिनट हो चुके हैं हमको इस जाम में फंसे हुए। वहां तक है भाई, वहां तक तो बस रोड दिख रहा है, जाम दिख रहा है, बाकी पता नहीं कितना लंबा जाम है ये। कोई नहीं जी, बाकी कुछ ऐसे बस वाले हुए, कुछ गाड़ी वाले हुए, भाई जाम वाम नहीं देखते, सीधा आगे निकलने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से और ज़्यादा जाम लग जाता है। तो अगर आप भी इधर आ रहे हो तो भाई ऐसा ना करें, लाइन में गाड़ी चलाओ, सेफ भी रहोगे और भाई किसी को कोई तकलीफ भी नहीं होगी, है ना। ऐसे आगे निकल के कितना टाइम बचा लोगे यार, कितना टाइम बचा लोगे? 10 से 15 मिनट, आधा घंटा मान लो यार, उससे ज़्यादा 2 घंटे तो नहीं बचा पाओगे ना। तो क्या फ़ायदा है पंगे लेने का। कहीं भी जाओ भाई, किसी भी स्टेट में जाओ, वहाँ के रूल फॉलो करो, पहाड़ों में खासकर, क्योंकि पहाड़ों में रास्ते इतने चौड़े नहीं होते। एक बार गाड़ी फंस गई तो फंसी रह जाएगी। जाम लग जाता है तगड़े वाला, जिसकी वजह से एक बंदे की वजह से कई बंदे परेशान होते हैं। मैं तो भाई जहाँ भी जाता हूँ वहाँ के रूल फॉलो करता हूँ, ताकि मेरी वजह से किसी को भी कोई परेशानी ना हो। एम आई राइट? आत्मनिर्भर भारत। ये देखो भाई, अब लगवाएंगे ना जाम। और भाई एचपी के ये हिमाचल प्रदेश के, बताओ क्या यार। कोई बात नहीं भाई, जाम ने कमर के घोड़े खोल दिए। और अब आएगी भाई और टनल, आएगी नहीं भाई, आ ही गई। इस सामने रास्ता जा रहा भाई जीभी की तरफ, और जीभी से आप निकल सकते हो रामपुर बुशहर की तरफ, मतलब बेसिकली नारकंडा से थोड़ा आगे। ओ टनल भाई खतरनाक ही लगती है ये ओ टनल। यहाँ तो हेडलाइट जलानी पड़ेगी, जला दी भैया। इस टनल का स्ट्रक्चर देखो भाई साहब, मतलब कहते हैं ना पुराने जमाने की, वही है भाई। काफी पुरानी टनल है। आई थिंक इस रूट की सबसे पुरानी टनल यही है, ओ टनल। और आई थिंक ये टनल है 3 से 3.5 किलोमीटर लंबी। भाई साहब, तो जी निकल गया टनल से बाहर, और ये टनल थी 3 किलोमीटर लंबी। पेट्रोल की टंकी आधी से भी कम हो गई है, तो भाई पेट्रोल मनाली से पहले ही डलवा लेंगे, क्योंकि मनाली है मेन सिटी। तो वहाँ हो सकता है, पक्का नहीं कह रहा भाई, हो सकता है कि पेट्रोल महंगा हो। तो महंगा पेट्रोल क्यों डलवाना भाई, वैसे ही बहुत महंगाई है।
है ना। मोदी जी को दोष नहीं दे रहा मैं, लेकिन भाई एक बात तो फैक्ट है ना कि महंगाई तो बहुत हो रखी है, तो और महंगी चीजें खरीदने की क्या जरूरत है बताओ, है ना। जहां सस्ती मिले वहां ले लेंगे भैया। 2 पैसे बचे तो भाई क्या ही माड़ा है, क्यों, पैसे बचने चाहिए। बाकी एक बार फिर से हो गया, रोड बहुत चौड़े और रोड कंडीशन जबरदस्त। अब अटल टनल यहां से 94 और ले 492 आई थिंक। बाकी 94 है तो यार 70 के आसपास होगा मनाली। और कुल्लू यहां से 27 किलोमीटर है। छोटा सा बोर्ड दिख गया भाई, उसमें पढ़ लिया मैंने, बाज की निगाहें। कुल्लू है अब यहाँ से 16 किलोमीटर और मनाली 56 किलोमीटर। और यहाँ से नज़ारे भाई साहब बहुत सही हो गए हैं, बहुत ज़्यादा सही, अमेजिंग। अरे गाय माता यहाँ कैसे खड़ी है गुस्से में। सामने का पहाड़ देखो भाई साहब, मस्त लग रहे हैं ना। तो जी यहाँ था इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप, तो यहाँ करवा लिया टंकी फुल। अपनी गाड़ी में आया 22.5 लीटर पेट्रोल, 2300 रुपए का, 2300 का। अब सीधा डलवाएंगे पेट्रोल केलोंग में, वो भी कल जब सुबह निकलेंगे लेह लद्दाख के लिए, लेह के लिए। दोपहर के बज गया 1:45 और पहुंच गया भुंतर। अब यहाँ से लेफ्ट लेंगे तो भुंतर एयरपोर्ट, और राइट साइड में रास्ता जा रहा है मणिकरण के लिए और सीधा मनाली। और मणिकरण यहाँ से है, मणिकरण की ऑलमोस्ट चढ़ाई मान लो 30 किलोमीटर की है। और मणिकरण के रास्ते थोड़े से नैरो हैं, अगर आप आ रहे हो तो भाई ध्यान से गाड़ी चलाओ, बहुत ज़्यादा, थोड़े से नहीं, हाँ बहुत ज़्यादा नैरो हैं। और सीधा मनाली है 49 किलोमीटर। और यहाँ थोड़ी आगे जाएंगे तो है कुल्लू सिटी। इस रास्ते पर होटल और ढाबों की तो भाई कमी नहीं है, बहुत होटल है यहाँ पर, ढाबे भी काफ़ी हैं। मतलब खाने के लिए भी आपको हर चीज़ मिल जाएगी और रुकने के लिए भी, मतलब स्टे करना चाहते हो तो रुक सकते हो। लेकिन बिलासपुर साइड में जहाँ पर मैंने स्टे किया था वहाँ पर ऑप्शन बहुत कम है होटल के। 1-2 ही होटल है भाई जो ठीक ठाक है, मतलब जो जिसमें हम रुक सकते हैं। बाकी यहाँ तो कोई कमी नहीं है भाई, यहाँ तो भर भर के होटल हैं, कहीं भी रुक जाओ। अपने लेफ्ट साइड में है कुल्लू सिटी। अब यहाँ से मनाली है 40 और केलोंग 110 किलोमीटर। केलोंग भाई कम से कम हमें केलोंग आज पहुँचना पड़ेगा। पहुँचना क्या पड़ेगा यार, पहुँच ही जाएंगे। अभी 2 भी नहीं बजे, 1:53 हुए हैं और ऑलमोस्ट 2 बज गए हैं। और 3-3.5 घंटे में पहुँच जाएंगे केलोंग। और मनाली आई थिंक 1 घंटा लगेगा मनाली पहुँचने में। यहाँ पे है जी काफ़ी सारी दुकानें जहाँ पे करवाते हैं राफ्टिंग, रिवर राफ्टिंग। तो आपको करनी है भाई रिवर राफ्टिंग, तो आप यहाँ आके कर सकते हो। वैसे मैंने सुना है भाई सबसे अच्छी, सबसे लंबी जो रिवर राफ्टिंग है ना वो होती है भाई ऋषिकेश में, आई थिंक शिवपुरी के पास। यहाँ तो अभी पानी भाई बहुत कम है, तो इसमें क्या ही मजा आएगा, है ना। बाकी देख लो भाई, इधर आ रहे हो तो कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। दोपहर के बज गए हैं 2:30 और मनाली अब यहाँ से रह गया है मात्र 15 किलोमीटर। मौसम भाई एकदम से चेंज हो गया है, और पहाड़ों का मौसम भाई ऐसा ही होता है, कभी भी चेंज हो जाता है। कभी धूप निकल जाएगी तेज, कभी छांव हो जाएगी, कभी ओले गिर जाएंगे, कभी बारिश गिर जाएगी, कभी हो जाएगी स्नोफॉल। इसलिए बोलते हैं पहाड़ों के मौसम का कोई भरोसा नहीं है। 2:48 हो गया और एंटर कर गए हैं मनाली में। अभी अपनी पर्ची कटेगी भाई, फास्ट टैग से कट जाने चाहिए पैसे। भाई फास्ट टैग में था लो बैलेंस, तो कैश दे दिया है 200 रुपये। और यहाँ कटती है सिर्फ टूरिस्ट की पर्ची, यहाँ के लोकल बंदों की नहीं कटती। भाई बात भी सही है, अब लोकल बंदे तो डेली आना जाना है भाई उनका, कब तक कटवाएंगे। वेलकम टू मनाली।